नमस्कार दोस्तों, एक अरसे बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं और जैसा कि मेरे वीडियो के शीर्षक से स्पष्ट है कि मेरे धर्म की नुमाइंदगी, मेरे राम की नुमाइंदगी गालीबाज और लोगों को धमकियां देने वाले, लोगों को बलात्कार की धमकियां देने वाले लोग मेरे राम, मेरे धर्म की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो तो मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं कहां हूं। इस वक्त दरअसल मैं अपने पुरखों की जमीन पे हूं। मैं वहां हूं जहां मैंने बचपन की रूमानियत को समझा, जहां मैंने बचपन की मासूमियत को समझा, जहां मैंने सही मायनों में धर्म की शालीनता को समझा। आप जानते हैं मेरे लिए राम के क्या मायने हैं, मेरे लिए हिंदुत्व के क्या मायने हैं। जब आज से कई सालों पहले, जब मैं अपने भाई के साथ, जब हम छोटे छोटे थे, जब मैं अपने नाना को पद्मासन लगाते हुए करीब 1.5 घंटे तक आरती करते देखता था, भजन करते देखता था, उनकी आंखें बंद होती रहती थी और उनके वाणी में, उनके मुंह में राम का नाम होता था। हम टकटकी लगाए उन्हें देखते रहते थे। और मुझे याद है, बचपन था, हम बहुत छोटे छोटे थे, तो बीच बीच में हम कभी कभी नाना की जो शिखा थी ना, या चोटी थी, उसे जाके छूते भी थे। मुझे याद है कि नाना की आंखें बंद होती थीं, हम उन्हें पिताजी कहते थे। नाना की आंखें बंद होती थीं और वो मंद मंद मुस्कुराते थे। अब हम उनके भजन में जो है दखल कर रहे थे, खलल डाल रहे थे, मगर बावजूद उसके उनकी लहजे में, उनके भाव में इतनी सी भी नाराजगी नहीं थी। उनको सुनना, उनकी ओजस्वी वाणी को सुनना मेरे लिए धर्म के वो मायने हैं। मेरे लिए धर्म के मायने हैं जब मैं अपनी नानी को सुनता था, वो तमाम कथाएं जो हमें वो सुनाती थी, रामायण काल की, महाभारत काल की, और बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही शुद्धता से वो बातें हम सुना करते थे। मुझे याद है, मेरे लिए धर्म के मायने क्या हैं आप जानते हैं? कि 30 साल बाद भी, अब से कुछ ही दिनों पहले, 2 दिन पहले, मैं अपने मौसा जी के घर गया, यहां मेरे पुरखों की जमीन पे, और मैंने वहां उनके द्वारा बनाई गई 30 साल पुरानी भगवान राम की मूर्ति के साथ सेल्फी खिंचवाई। आज भी मन में वो शीतलता, वो खुशी, वो उल्लास उस मूर्ति के साथ खड़े होने में महसूस हुआ, जो आज से करीब 30 साल पहले, मेरे ख्याल से वो मूर्ति मौसा जी ने करीब 30 साल पहले बनाई थी। मेरे लिए धर्म के वो मायने हैं। ये है धर्म मेरे लिए। मेरे लिए धर्म वो नहीं हो सकता जिसमें आप सामने वाले को गंदी गंदी गालियां बकें, और वो भी धर्म के नाम पर, वो भी राम के नाम पर, वो भी हिंदुत्व के नाम पर। मेरे लिए वो धर्म नहीं हो सकता। अगर हिंदू होते हुए, अगर हिंदू धर्म का पालन करते हुए, अगर आप किसी को बलात्कार की धमकी दे रहे हैं, किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी सोच में, आपकी परवरिश में बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं आपको बताना चाहूंगा धर्म के बारे में विवेकानंद ने क्या कहा था। अंग्रेजी में, पहले मैं अंग्रेजी में आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद उसका तर्जुमा करूंगा। कैन रिलीजन रियली अकम्प्लिश एनीथिंग? क्या धर्म से कुछ हासिल हो सकता है? इट कैन। इट ब्रिंग्स टू मैन इटर्नल लाइफ। धर्म के जरिए इंसान को कालजयी जीवन मिलता है। इट विल मेक अ ह्यूमन एनिमल इनटू अ गॉड। वो एक इंसान को देवता में तब्दील कर सकता है, ईश्वर में तब्दील कर सकता है। धर्म हमें यह बनाता है। टेक रिलीजन अवे फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी एंड व्हाट विल रिमेन? अगर आप धर्म को हमारे समाज से हटा दें तो क्या बनेगा, क्या रहेगा? नथिंग बट अ फॉरेस्ट ऑफ ब्रूट्स। सिर्फ एक जंगल रह जाएगा जिसके वासी वहशी होंगे, वहशी जानवर होंगे।
तो धर्म की गैर मौजूदगी में हम वहशी बन जाएंगे, ऐसा विवेकानंद ने वेदांत में कहा है। अब आप तुलना कीजिए इन तथाकथित लोगों को विवेकानंद ने जो कहा है। मैं ये तमाम बातें आपके सामने क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल ही मैंने टीवी पर एक कार्यक्रम देखा जिसमें दो पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। एक महिला पत्रकार हैं, उनकी शक्ल पर मतलब उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें बलात्कार की धमकी दी जा रही थी। जो पुरुष पत्रकार हैं, उनकी मां को गंदी गंदी गालियां, उनकी दो बेटियों को गंदी गंदी गालियां, उनकी पत्नी को गंदी गंदी गालियां। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि कौन सा मजहब, कौन सा धर्म हमको ऐसे बना सकता है? क्या ये वाकई धर्म है? और क्या मेरे हिंदुत्व की बागडोर, क्या मेरे राम की बागडोर, क्या मेरे राम की नुमाइंदगी ऐसे लोग कर सकते हैं जो धर्म के नाम पर इतनी गंदी गंदी गालियां बकें, इतनी गंदी गंदी गालियां? मैंने आपको बता दिया कि धर्म ना हो तो हम वहशी में तब्दील हो जाएं। मगर जो लोग अपने आप को धार्मिक बनाते हैं, जो लोग अपने आप को हिंदूवादी बताते हैं, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? और दुखद बात यह है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की जो गाली गलौज करते हैं, उन सबको मेरे देश के प्रधानमंत्री क्यों फॉलो करते हैं? हमारे देश के वित्त मंत्री, अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल क्यों फॉलो करते हैं? क्या उनकी भाषा का अनुमोदन किया जा रहा है? क्या उनकी भाषा को जायज ठहराया जा रहा है? क्योंकि ये लोग जब खुलेआम आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, आपके माता, आपकी बहन को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, तो ये किस जोश में, किस हिम्मत के तहत ये सब बोल रहे हैं? क्या इनको कानून का डर नहीं है? क्या इनको कानून का डर नहीं है? और मेरी अपील इन्हीं लोगों से है जो पत्रकारों को, और देखिए मैं यहां जिक्र कर रहा हूं रवीश कुमार और राणा अयूब का। सबसे दुखद बात यह है कि रवीश कुमार की एक तस्वीर जिसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, आईएसआईएस का आतंकवादी, और आईएसआईएस का आतंकवादी जिस व्यक्ति की गर्दन काटने वाला है, उस व्यक्ति की शक्ल की जगह रवीश कुमार की शक्ल बना दी गई। अब आप सोचिए, ये लोग जो कट्टर इस्लाम का हवाला बार बार देते हैं, जो लोग कहते हैं कि मुसलमान भारत पर राज करने लगेंगे, ये लोग जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं ना, यानी कि आईएसआईएस, यानी कि कट्टर इस्लाम, यानी कि सुन्नी वहाबी इस्लाम, आज ये लोग वही बनते जा रहे हैं। इन लोगों का कहना था कि बेटा तेरा भी हाल यही करेंगे हम, और उन्होंने प्रतीक किसको बनाया? आईएसआईएस के आतंकवादी को। आप समझ रहे हैं ना ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग नफरत में ये भूल गए हैं कि तुम क्या बन गए हो, क्या बन गए हो तुम खुद को आईएसआईएस का आतंकवादी बताने से भी, बनाने से भी नहीं चूक रहे हो। तुम जिस चीज से, यानी पाकिस्तान से सबसे ज्यादा नफरत करते हो, आज की तारीख में तुम उसी पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़े हो, उसी पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़े हो। और जब मेरे जैसे लोग इनसे सवाल करते हैं तो मुझे एंटी हिंदू तो बताने की कोशिश की ही जाती है, मुझे वामपंथी पत्रकार बताया जाता है, मुझे देश विरोधी बताया जाता है। अब एक एक चीज को मैं आपके साथ संबोधित करना चाहूंगा। जो लोग मुझे वामपंथी पत्रकार बताते हैं, वो क्यों बताते हैं मुझे? क्योंकि देखिए, वामपंथ जो है ना, या लेफ्ट, कम्युनिज्म में भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती है। लेफ्टिस्ट जो होते हैं वो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। अभिसार शर्मा को अगर तुम वामपंथी बता दो तो उनको लगता है कि अधिकतर हिंदू जो हैं वो अभिसार से नफरत करने लगेंगे, क्योंकि ये तो भगवान में विश्वास ही नहीं करता। जबकि अभिसार शर्मा शिव भक्त है, अभिसार शर्मा कृष्ण भक्त है, अभिसार शर्मा की बचपन, उसकी रूमानियत, उसके रोम रोम में राम भरे हुए हैं।
और आप जानते मैं इन तीनों से क्यों, राम, शिव और कृष्ण, मैं क्यों इनको अपना आदर्श मानता हूं? क्योंकि ये लोग भगवान होने के साथ साथ मानवीय भी हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी के जरिए यह साबित किया है कि भगवान होने के बावजूद, देवता होने के बावजूद, इन्होंने अपनी जिंदगी में गलतियां की हैं, जिससे ये और भी मानवीय हुए हैं, जिससे इनसे मेरा नाता जुड़ा हुआ है। मेरी इन लोगों में अंधभक्ति नहीं है, बल्कि इनके व्यक्तित्व में, इनके चरित्र में जो खूबियां हैं, मैं उनका फैन हूं, मैं उसकी पूजा करता हूं। और जो इनके जीवन में, इनके व्यक्तित्व में जो छोटी मोटी गलतियां भी निकल कर आती हैं ना, मैं उसका भी फैन हूं। और उन तमाम गलतियों के साथ मैंने भगवान शिव, मैंने कृष्ण, मैंने राम को अपना देवता माना है। मेरे लिए धर्म मासूमियत है, मेरे लिए धर्म रूमानियत है, मेरे लिए धर्म बचपन है। और यह बात तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी अजीबोगरीब विडंबना है कि पिछले 4 साल में, जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, जिनकी एक और पहचान है हिंदू हृदय सम्राट, इन 4 सालों में हिंदू ने अपने आप को सबसे ज्यादा असुरक्षित कभी महसूस नहीं किया। हालांकि मैं जानता हूं कि अधिकतर हिंदू जो हैं इस सोच से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, मगर पिछले 4 सालों में यह बार बार बताने की कोशिश की गई कि हिंदू असुरक्षित है। तो भैया आप 4 साल से सत्ता में कर क्या रहे हैं कि हिंदू अपने आप को इतना ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है? जब हिंदुत्व का इतना रौद्र रूप, इतना गलत रूप सामने आ रहा है, जिसमें माताओं बहनों को गालियां दी जाती हैं, बलात्कार की धमकियां दी जाती हैं, भाई तुम्हारा किस मजहब में, किस धर्म में एतबार है? मेरे राम ऐसे नहीं है, ना मेरे शिव ऐसे हैं, ना मेरे कृष्ण ऐसे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारा किस मसीहा में विश्वास है, किस नायक में तुम्हारा विश्वास है, कि जिस विश्वास के चलते तुम लोगों से नफरत करना सीख गए हो, लोगों को गंदी गंदी फब्तियां, गालियां देना तुमने शुरू कर दी हैं। मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मेरा मजहब, मेरा धर्म मुझे नहीं सिखा सकता, नहीं सिखा सकता। जो गंदी गंदी गालियां, जान से मारने की धमकियां रवीश को मिलती हैं, राणा अयूब को मिली हैं, मुझे भी लगातार मिलती रही हैं, जो गंदे गंदे फोन कॉल्स आते हैं, और अगर तो हमने वो बातें कही हैं जिसके लिए हमें गालियां दी जाती हैं, तो बात सही थी। मसलन कासगंज के दौरान, जब कासगंज का प्रकरण हुआ था, उस दौरान मैंने कुछ बातें वीडियो ब्लॉग में कही थी, जिसके चलते मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दी गई। आप जानते हैं मैंने क्या कहा था? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि भाई, एक न्यूज चैनल का एक एंकर गलत बयानी कर रहा है, जिसमें उसने कहा था कि भाई मुसलमान क्यों विरोध कर रहे हैं झंडा फहराने का, जबकि गलत बात थी। मुसलमान खुद झंडा फहरा रहा था, और तब वहीं पर ये युवक आए, ये परवाने आए और टकराव शुरू हो गया। तो मुद्दा यहां तिरंगा का नहीं था, मुद्दा यहां सियासत का था। और सच तो यह है कि सियासत के जरिए आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, बार बार आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, और आप मूर्ख बन भी रहे हैं। हम में दोहराव पैदा किया जा रहा है, और मैं इस दोहराव का विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे अपने बच्चों से मोहब्बत है। मैं ऐसा भारत नहीं छोड़ के जा सकता अपने बच्चों के लिए जहां दोहराव हो, जहां नफरत हो। मैं ऐसा भारत नहीं छोड़ सकता अपने बच्चों के लिए कि वो घर से निकलें तो उन्हें इस बात का डर हो कि साहब कहीं बम ना फट जाए, कहीं नफरतें ना फैल जाएं। मैं ऐसा भारत नहीं छोड़ सकता अपने बच्चों के लिए। आप खुशी से इस नफरत को फैलाएं, क्योंकि अगर आप नफरत फैलाओगे तो यकीनन कल को आपको इसी नफरत में चलना होगा। नफरतों की कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होती, लक्ष्मण कोई दायरा नहीं होता है। यह जंगल की आग की तरह होती है जो हर जगह फैलती है। इस बात को हमें महसूस करना होगा। इसलिए तुम मेरे धर्म की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, तुम मेरे राम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। मैं जानता हूं मेरे राम क्या है, मैं जानता हूं कि मेरे राम का पौरुष क्या है। काश तुम भी समझ पाते। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए,
मैं जानता हूं मैंने अरसे से वीडियो ब्लॉग्स नहीं किए हैं, मैं बहुत कम आ रहा हूं। मगर ये एक ऐसा मुद्दा था जिसमें लोगों को जान से मारने की धमकियां जो मुझे व्यथित कर रही थी, इसलिए मुझे लगा कि आपसे रूबरू होना चाहिए। शुक्रिया, नमस्कार।